पत्नी द्वारा दायर मेंटेनेंस के केस को कैसे फाइट करें, किस तरह मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है। बहुत बड़ा सवाल होता है, बहुत बड़ी मुसीबत होती है उनके लिए जो झूठे केस में फंस जाते हैं और पत्नी घर बैठ के अपने मायके बैठ के मेंटेनेंस मांग करती है। तो इस वीडियो में आज बात करेंगे एक ऐसे तरीके की जहां आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं या उसकी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन खारिज करा सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी वाइफ जॉब करती है लेकिन फिर भी 125 में दावा करती है कि मेरी कोई इनकम नहीं है, मैं कहीं जॉब नहीं करती या मेरी कोई इनकम सोर्स नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है। तो जानकारी को समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी वाइफ अगर जॉब करती है तो कहाँ जॉब करती है और उसकी सैलरी अप्रॉक्स क्या है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप किसी और माध्यम से, मान लीजिए आप कोई एजेंसी हायर कर सकते हैं जो आपको ये बता सके कि आपकी वाइफ यहाँ जॉब करती है। अब 125 के तहत जब मेंटेनेंस की मांग की जाती है और एक इंटरिम एप्लीकेशन वाइफ द्वारा दायर की जाती है तो उस वक्त आपको 91 CRPC की एप्लीकेशन लगानी है। याद रखिएगा, जब इंटरिम की एप्लीकेशन लगी है तभी आपको एप्लीकेशन लगानी है, क्योंकि एक बार अगर इंटरिम मेंटेनेंस बन गया तो उसके बाद इस एप्लीकेशन लगाने का कोई उपयोग नहीं होगा। 91 CRPC मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसी वस्तु कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस केस से जुड़ा हुआ है और इसका जो ऑर्डर या जजमेंट देना उसके लिए उस डॉक्यूमेंट की, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। अब जाहिर सी बात है, जब मेंटेनेंस का केस है तो यहाँ पे बात आएगी इनकम की, तो डॉक्यूमेंट इनकम से जुड़ा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ITR हो गई, इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गए या बैंक अकाउंट डिटेल हो गई। दूसरा, जहाँ तक RTI की बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर उसके तहत कोई जानकारी मान लीजिए पत्नी को चाहिए या पति को चाहिए तो उसमें ऑब्जेक्शन आ सकता है। जहाँ पे प्राइवेसी इशू होता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को एम्प्लॉयर डिस्क्लोज करने से मना कर सकता है। कोई वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है तो वहाँ तो RTI के तहत जानकारी मिल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन RTI के तहत कवर होती है। लेकिन जहाँ पे प्राइवेट फर्म है, मान लीजिए पत्नी प्राइवेट फर्म में कवर करती है, तो फिर वो RTI के तहत बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है कि वो आपको जानकारी दे जो आपने जानकारी मांगी है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप 91 CRPC की एप्लीकेशन लगा के पत्नी का सैलरी स्ट्रक्चर मांग सकते हैं या फिर उसकी इनकम डिटेल मांग सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट होता है अगर आपकी वाइफ आपको मालूम है कि इतनी इनकम करती है कि उसकी इनकम जो होती है टैक्सेबल होती है, तो उस परिस्थिति के अंदर आप 26 AS फॉर्म भी मांग सकते हैं। देखिए, 26 AS फॉर्म ये बताता है कि उस बंदे ने कितना टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा है एज ए TDS या TCS के रूप में। ऐसी बात है, अगर उसकी इनकम टैक्सेबल है, DS भी कटेगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी जाएगा। तो 26 AS अगर वो फॉर्म प्रोड्यूस करती है कोर्ट में, तो कोर्ट में शो होता है कि इनकम इतनी है, कोई टैक्सेबल। और अगर पत्नी 26 AS फॉर्म सबमिट करने से मना करती है तो ऐसी परिस्थिति में आप 114 एविडेंस एक्ट के तहत आपको आर्ग्यू करने का मौका मिल सकता है कि पत्नी की इनकम है, इनकी टैक्सेबल इनकम है, इसी वजह से ऐसे तथ्यों को ये कोर्ट में छुपा रही है और वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो मांगा उसे प्रोड्यूस नहीं कर रही। ऐसी परिस्थिति के अंदर बहुत चांसेस है कि जो मेंटेनेंस का एप्लीकेशन है वो आपके पक्ष में आए, मतलब उनका मेंटेनेंस खारिज हो सकता है। 91 के एप्लीकेशन माध्यम से आप ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकते हैं जो उस केस के लिए रिलेवेंट है। 91 CRPC में बड़ी पावर होती है, आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आपकी वाइफ अर्निंग है और उसने कोर्ट में लिख के दिया है कि वो नॉन अर्निंग है, उसकी कोई इनकम नहीं है, ये बात क्लियर कर दूं कि 91 CRPC के तहत आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकते हैं जो उस केस के लिए रिलेवेंट है। एक मामले के अंदर एक पत्नी ने 91 के एप्लीकेशन के तहत स्त्रीधन की मांग कर ली। शैलेंद्र भाई मोतीलाल मेहता बनाम कृष्णाबेन मेहता, इस मामले के अंदर पत्नी ने स्त्रीधन की मांग कर ली 91 एप्लीकेशन के तहत और लोअर कोर्ट ने उस मांग को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। ये मेंटेनेंस का केस है तो फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं जो कि मेंटेनेंस डिसाइड कर सके। के अंदर किसी की संपत्ति का ब्यौरा भी मांग सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी समझ आई होगी। 91 के तहत मजिस्ट्रेट को क्या पावर होती है, इसको कब इस्तेमाल करना है, और अगर किसी की पत्नी वर्किंग है और वो एक क्लेम करती है कि वो नॉन वर्किंग है तो इसका कौन से स्टेज पे इस्तेमाल करना और किस तरह इस्तेमाल करना है। इस जानकारी को लाइक शेयर करना ना भूले। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।